गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपका हिंदी का पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ रहे हैं जो कि वर्कशीट नंबर 32 में है। आज डेट है 22 सितंबर। क्लास आपकी 10th है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने हालदार साहब के माध्यम से पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी। फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गया। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो आगे देखते हैं कि अगली वर्कशीट में कि क्या होता है, चश्मा क्यों नहीं होता है, कैप्टन को क्या हो जाता है, ये हम अगली वर्कशीट में देखेंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही का चयन कीजिए। हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? पान वाला, मास्टर मोतीलाल, कैप्टन। तो कैप्टन देशभक्त था क्योंकि वो इतना बूढ़ा दुकान ना होने के बावजूद भी और ऐसे फेरी लगाने वाला फिर भी अपने चश्मे में से एक चश्मा जो है नेताजी की मूर्ति पे अपनी देशभक्ति को दर्शाने के लिए लगाता था। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति गंदी थी या कोई नहीं, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। चश्मे के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में घृणा की तो नहीं थी, उपेक्षा की, उत्साह की, मित्र की, उत्साह की और मित्र की। तो यहाँ पे देखो, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात नहीं करना चाहता और उसने पिछले उसमें ये कहा था कि वो लंगड़ा क्या देशभक्ति निभाएगा, तो हम यहाँ पे लगाते हैं उपेक्षा की। कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखाई दी? देशभक्ति की। प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है दुख, सुख, स्वार्थ, खुशी। प्रफुल्लता खुशी होती है, ठीक है। तो आंसर हो गए हमारे सारे। अब जो ये वाला है ना गतिविधि, इस गद्यांश से आपके मन में किस प्रकार की भावना का एहसास हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो देखो, इस गद्यांश से हमें हमारे अंदर भी देशभक्ति जागी, है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे। दूसरा ये लिखेंगे कि भाई हमें जो ये पता लगा कि देशभक्ति दिखाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है देश की सीमाओं पर जाकर देशभक्ति दिखानी चाहिए, बल्कि हम किसी और तरीके से भी छोटा छोटा योगदान देकर, जैसे अच्छे नागरिक बनकर, जैसे जो हमारे देशभक्ति के सिंबल्स हैं, ठीक है, संकेत हैं, उनका सम्मान करके तो भी हम देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो सभी को अपने अपने तरीके से देशभक्ति दिखानी चाहिए क्योंकि ये देश हमारी रक्षा करता है, हमें रहने को स्थान देता है
है ना। तो इस तरीके से इस गतिविधि को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान रहे कि आपकी 25 सितंबर को, ठीक है, 25 सितंबर को हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट की स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, जाके एनरोल कर लेना ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री में है क्लास, तो आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।